हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का एक बुक विच इज़ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, बेसिकली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। उसका मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज उनको शेयर करते हैं, हम अपने एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस, हम उनको थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन जो हम आपस में करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। सो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ और सीखो ना सीखो, कोई और सब्जेक्ट सीखो ना सीखो, बट लैंग्वेज इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, सो लैंग्वेज पहली बार डिराइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड लिंगुआ, विच इज लिंगुआ। ओके, वैसे तो लैंग्वेज की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी है, और भी ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्ड सेपेल की लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज इमोशंस। अभी समझाया था कि हम अपने आइडिया शेयर करते हैं, हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं एंड डिजायर्स को भी शेयर करते हैं बाय मीन्स ऑफ वॉलेंट्री प्रोड्यूस लैंग्वेज। हम अपने दिमाग में लैंग्वेज सोचते हैं। अच्छा, हम सोचते भी तो हम एक लैंग्वेज में सोचते हैं कि हम कोई आइडिया सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे। लर्निंग लैंग्वेज as academic curriculum is the utmost important and innumerable। जैसे मैंने आपको समझाया कि लैंग्वेज लर्न करना academically is very important। अच्छा, जैसे हम फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, संस्कृत लेते हैं, जर्मन लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हम लेते हैं। तो हम क्यों लेते हैं? ताकि हम किसी और कंट्री में जाके भी बात कर पाएं थ्रू इंग्लिश, जर्मन एंड वट एवर लैंग्वेज। इट हेल्प ब्रेक बैरियर्स। अब हम बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, तो हम बातचीत करते हैं, हम उनको एक लैंग्वेज में समझाते हैं कि वी वॉन्ट इंडियन फूड, सो इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो ये एक तरह से बैरियर ब्रेक करती है। एक कल्चर या दूसरा कोई भी कल्चर हो, उसमें लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करने का काम करती है एंड हेल्प्स कनेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपकी थॉट, मेरी थॉट हम कैसे शेयर करेंगे? एक लैंग्वेज के थ्रू शेयर करेंगे। एंड बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें ह्यूमंस को टॉकिंग एनिमल की तरह बोला गया है। अब हम इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। कम द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? टेक्स्ट बुक को छोड़ के जो भी लिखा है इसको भूल के क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बेसिक भी देखें कि अगर हम ग्रुप्स में जाते हैं तो लैंग्वेज काम आती है। मैं किसी और कल्चर से हूँ, कोई सामने वाला और कल्चर से है, हम अपने आइडियाज शेयर करेंगे लैंग्वेज के थ्रू। गाने, हम गाने सुनते हैं लैंग्वेज कि सपोज हम कंसर्ट्स में जाते हैं, आजकल कंसर्ट्स बहुत फेमस हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं, सपोज अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ये सारे आर्टिस्ट हैं, तो ये अपने जज्बातों को पन्नों पे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। फिर वो गाना बनता है और फिर वो हम तक पहुंचता है। दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबल चीज है लैंग्वेज, एंड सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी होता है। अच्छा, अब हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हम सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, छोटे बच्चों को जितना जल्दी हो सके अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन करवा लें, उनके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब पॉइंट्स डालते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है एक प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे पहला है लैंग्वेज, प्राइमरी, सेकेंडरी बाकी सारी चीजें हैं, बट प्राइमरी लैंग्वेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमागी विकास। लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उससे हमारी दिमागी, क्यों बोलते हैं कि लैंग्वेज आनी चाहिए बच्चों को? एक नहीं, दो तीन, अपने कल्चर की एक दूसरी मदर इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, एक इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, एक एडिशन में लैंग्वेज आनी चाहिए। क्यों? ताकि उनके स्कोप बढ़ते हैं इन करियर वाइज ऑल्सो, कि अगर मेरे को फ्रेंच आती होगी, जर्मन, संस्कृत, तो मैं उसकी टीचर बन सकती हूँ, या फिर कहीं और कंट्री में जाके एज अ जॉब भी कर सकती हूँ, फ्रीलांसर बन सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक ऑप्शंस खोलते हैं, रोडवेज बन जाते हैं कि हाँ, करियर ग्रोथ भी होता है एक लैंग्वेज से। नॉलेज ट्रांसफर, मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं बीएड की सारी बुक्स करवाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज है, सो आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आती है मुझे। क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री, अभी बताया था, अरिजीत सिंह है, पोइट्री, गज़ल, जो जितने भी पुराने सिंगर्स हैं, गज़ल है, सब लैंग्वेज के थ्रू ही तो होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, अगेन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्रिएट करता है। हमें लैंग्वेज आती है, हम
केस स्टडी कुछ होता है, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। एक तरह से दिमाग बहुत क्रिटिकली भी चलने शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन एंड कोलैबोरेशन, हमें किसी के साथ टीम वर्क है, ऑफिस में, जॉब पे एक ग्रुप है, टीम है, हमें उनके साथ काम करना है, तो हमें उनकी भी आनी चाहिए, उनके वो जो थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे वो हमें समझ आने चाहिए, जो हम थॉट एक्सप्रेस करेंगे वो उनको समझ आनी चाहिए। एट टाइम फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही सेम बात है। फर्स्ट, आर्बिट्रीनेस। और ये भाई, ये कौन सा वर्ड है भाई, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये इतने भारी भरकम शब्द कहाँ से आ जाते हैं। चिल मारो, मैं समझाती हूँ। आर्बिट्रीनेस, हम एप्पल को एप्पल क्यों बोलते हैं? हम कोई इमेज को डिसाइड करके, सपोज ये एक बॉटल है, मैं इसको बॉटल क्यों बोल रही हूँ? देयर इज नो लॉजिक। ये कोई चीज़ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बोल रही हूँ बॉटल है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई रूट है, ना कोई कुछ है, बस बोल दिया। ये डस्टर है, नो लॉजिक एट ऑल। यही आर्बिट्रेसनेस का मीनिंग है। द कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग इज नॉट रूटेड इन लैंग्वेज। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बोल दिया है तो है। ये माइक है, ये कपड़े हैं तो है। ओके। सेकंड, स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर में इतना तो पढ़ा होगा कि लैंग्वेज एक पूरा स्ट्रक्चर से चलता है। पहले आएगा वर्ड, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा सिंटैक्स, फिर आएगा ग्रामर। एक स्ट्रक्चर है ताकि हमें ट्रांसलेशन करते वक्त मुश्किल ना हो। तो ये स्ट्रक्चर है, चला आ रहा है जनरेशन से, ठीक है। ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके दो सरफेस हैं जो साइमल्टेनियसली यानी कि साथ बाय साथ पैरेलली चलते रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर। पहला है सरफेस। अब सरफेस क्या है? जो वर्ड है एक, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक है, दूसरा है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या है? जो मीनिंग है, उसका अंडरलाइन मीनिंग है, जो वर्ड का जो मीनिंग है। तो ये दोनों साथ बाय साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, दैट इज डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है? लैंग्वेज से प्रोडक्टिविटी आती है, लैंग्वेज आती है तो आपका काम आसान होता है, आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, राइट। कल्चर एंड सोशल वेरिएशन। हमारे इंडिया में बड़ों के पैर छूते हैं, ये हमारा एक कल्चर है, राइट। बाहर नहीं छूते होंगे, वो उनका कल्चर है। सोशल वेरिएशन हो जाते हैं। आज जो हमारे यहाँ लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बाहर नहीं बोलते लैंग्वेज। जो आज हमारे लैंग्वेज, हमारे एक वर्ड का मतलब है, वो उनके वर्ड का कोई और मतलब होगा, राइट। यूनिक, हमारी लैंग्वेज यूनिक है, किसी का किसी से लिंकअप नहीं है। सपोज फ्रेंच, लैटिन, सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सब में यूनिक है, कोई एक जैसी नहीं है, कोई सिमिलर नहीं है, किसी का कल्चर सिमिलर नहीं है। जो हमारे यहाँ होता है क्या पता उनके वहाँ डिफरेंट होता हो। सो सेम थिंग अगेन, ग्रोज एंड चेंजेस। ग्रोज एंड चेंजेस का मतलब क्या होता है लैंग्वेज में? कि चेंजेस क्या होता है कि लैंग्वेज जनरेशन टू जनरेशन बदलती है। आज जो चीज़ है क्या पता कल वो चीज़ ना हो। सपोज पहले हम बोलते थे पोटाशियम, आज हम बोलते हैं पोटासियम। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो प्रोनाउंसिएशन भी ओवर द टाइम चेंज होती है, क्या पता आज ये बोलते हो, कल ये भी ना बोलते होंगे, कल कोई और प्रोनाउंसिएशन आएगी। तो ये एक लैंग्वेज, एक हमेशा याद रखना है, लैंग्वेज एक डायनामिक प्रोसेस है। ये आपको अपने आंसर शीट में भी लिखना है कि लैंग्वेज इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट चेंजेस ओवर टाइम। और प्रोनाउंसिएशन का लिखना है कि आज कुछ और बुलाते हैं, कल कुछ और बुलाते होंगे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इस सेशन में करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में लैंग्वेज एक्विजिशन, मल्टीलिंग्विज्म और भी चीज़ें आई कवर इट अप। सो टिल देन घूमो फिरो, अपना ध्यान रखो, हेल्दी रहो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अच्छे से पढ़ो, ग्रोथ करो। बाय बाय।